हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से या फिर 29 जुलाई तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप जो है सभी करंट अफेयर्स को याद रख पाए। ठीक है, अगर बात करें आज के इस सेशन की, तो आप सभी को पता है कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न होंगे। क्या क्या प्रश्न होंगे कि सर ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, सर क्लास कितने बजे होती है, सर क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस के आप लोगों के आंसर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि सर ये क्लास किन किन एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सर क्या इस क्लास को करने के बाद हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस क्लास को रोजाना अटेंड करते हैं तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको न्यूज़पेपर, ना ही कोई मैगजीन पढ़ने की कोई जरूरत है। ये क्लास आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। बस आप इस क्लास को रोजाना सही वे में प्रॉपर नोट्स के साथ डेली कंटिन्यू करते रहें। ठीक है सर, क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा ये आपको आगे बता दिया जाएगा कि क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा। क्लास कितने बजे होती है? सर रोजाना सुबह 5 बजे। ठीक है, तो रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में मेरे साथ जुड़े। इस यह क्लास इतना शानदार होता है, इतना जानदार होता है कि आप इस क्लास में ही सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला करंट अफेयर हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट कि झारखंड का जो गवर्नर है, झारखंड का जो राज्यपाल है, वो संतोष गंगवार को नियुक्त किया गया है या फिर संतोष गंगवार को बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार को। ठीक है सर, अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है? अभी झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। आप सभी को पता होगा। तो सीपी राधाकृष्णन को भी एक साइड में आप देख पा रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन जो कि अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, और संतोष गंगवार इन्हें झारखंड का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, झारखंड का जब राज्यपाल इन्हें बनाया गया है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, भारत के कई राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो की गई है, या फिर भारत के कई राज्यों के राज्यपाल जो है वो चेंज किया गया है। इसी में झारखंड के राज्यपाल को भी चेंज किया गया है। अब तक झारखंड के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, और सीपी राधाकृष्णन की जगह संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है तो सर सीपी राधाकृष्णन का क्या हुआ? सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड से महाराष्ट्र भेज दिया गया है और महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है सीपी राधाकृष्णन को, और झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है किन्हें? तो संतोष गंगवार को। ठीक है, अगर संतोष गंगवार की बात करेंगे तो संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल थे और संतोष गंगवार जो है वो झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि संतोष गंगवार को झारखंड के कितनेवें राज्यपाल नियुक्त किया गया है या फिर झारखंड के 12वें राज्यपाल कौन बने हैं, तो संतोष गंगवार। ठीक है, अभी आपको याद क्या रखना है? इन दोनों को याद रखना है। अब ये दोनों कौन है? एक तो आज हम लोग देखें संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल, झारखंड के 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि झारखंड के डीजीपी भी चेंज हुए हैं। अब तक झारखंड के डीजीपी थे अजय कुमार सिंह, और अजय कुमार सिंह की जगह अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी जो है वो बनाया गया है। तो ये आप एक तरफ झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता को देख रहे हैं और झारखंड के
नए राज्यपाल संतोष गंगवार को देख रहे हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में इन दोनों से प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाए, क्योंकि झारखंड के दोनों नए नए बने हैं। एक झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं, दूसरे झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो संतोष गंगवार की बात करेंगे। संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। वही झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है वो बनाया गया है। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे, ठीक है। तो इन्हें जो है झारखंड का 12वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए बात करते हैं। अब देखिए, आप लोग एक टर्म सुन रहे हैं कि सर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, सर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किसके द्वारा किया गया है, या फिर झारखंड के राज्यपाल को या फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आइए अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो गवर्नर को या फिर राज्यपाल के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे बातें की गई है उसके बारे में समझते हैं। अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में कहा गया है गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट का मतलब है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। ये किसमें कहा गई है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 153 में, ठीक है, धारा 153 में, ठीक है। तो अगर बात करें आर्टिकल 153 की, आर्टिकल 153 में कहा गया है हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में कहा गया है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होगा? तो राज्यपाल होगा। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा? तो गवर्नर होगा। यह कहा गया है आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 155 में कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर मोर देन वन स्टेट। इसका मतलब यह है कि गवर्नर का इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि गवर्नर को राज्यपाल की नियुक्ति होगी, गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज कहा गया है मोर देन वन स्टेट, यानी एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। आप बोलेंगे सर मतलब, मान लेते हैं संतोष गंगवार जो है वो झारखंड के अभी राज्यपाल हैं, ठीक है। तो झारखंड के साथ साथ ये बिहार के भी राज्यपाल हो सकते हैं, यानी एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यानी 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, 3 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, एक राज्य का भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो वही कहा गया है यहाँ पे किसमें? आर्टिकल 155 में कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर मोर देन वन स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 156 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 156 में कहा गया है इनके टेन्योर के बारे में, यानी कार्यकाल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 157 में कहा गया है कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो कहा गया है कि इनका एज जो है वो 35 प्लस होना चाहिए, साथ ही साथ उस राज्य के असेंबली मेंबर के लिए कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या? तो उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिफिकेशन उनका एज जो है वो 35 ईयर प्लस होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। यानी अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष से कम उम्र का है तो फिर वो राज्यपाल नहीं बन सकता, ठीक है। वही बात करेंगे आर्टिकल 158 की। आर्टिकल 158 में कहा गया है कंडीशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। आर्टिकल 159 में कहा गया है ओथ, यानी उनके शपथ के बारे में। अच्छा, गवर्नर को शपथ कौन दिलाते हैं? सभी को पता होगा, जिस राज्य के गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं उस राज्य के गवर्नर को उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। आप बोलेंगे सर मतलब, संतोष गंगवार झारखंड के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो संतोष गंगवार को कौन शपथ दिलाएंगे? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संतोष गंगवार को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो किसी भी राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। वही यहां पे कहा गया है।
आर्टिकल 160 में सेपरेशन और आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर यानी क्षमा दान के बारे में कहा गया है कि उनकी क्या क्या क्षमा दान की शक्तियां हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स आप देख रहे हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है और इन सभी आर्टिकल में गवर्नर के बारे में यानी राज्यपाल के बारे में कहा गया है। इनमें सबसे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना है आर्टिकल 154 और आर्टिकल 153। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रख लेना है कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, 35 वर्ष। ठीक है, आप ये झारखंड के सभी राज्यपालों की सूची देख रहे हैं। अब आपको इसमें याद रखना है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार जो है वो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, तो प्रभात कुमार वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द झारखंड, आपको याद रखना है झारखंड के पहले गवर्नर प्रभात कुमार। ठीक है, अगर बात करें सीपी राधाकृष्णन की, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल थे और उनके बाद अब जो है झारखंड के राज्यपाल बने हैं कौन, संतोष गंगवार। ठीक है, कौन, संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास के पीडीएफ के बारे में आपको कहा गया था, क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को आज के क्लास के पीडीएफ के साथ साथ बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्लासेस के नोटिफिकेशंस, क्लासेस के डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, झारखंड के इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज है, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इसका लिंक कहां पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो क्लास को करने के बाद एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको हमारा चैनल यूट्यूब के द्वारा रिकमेंड ना किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है हमारा कि रांची में ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। ताज होटल भारत की शान, आप सभी को पता है ताज होटल भारत में एक ही ताज होटल है और वो कहां पे है, वो है मुंबई में। आप सभी को पता है ताज होटल कहां पे है, तो मुंबई में है। अब वही ताज होटल रांची में निर्मित किया जाएगा, रांची में ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, ताज होटल किस कंपनी का है, क्या आप लोगों को पता है, चलिए बता देता हूं, टाटा कंपनी का है। मुंबई में जो ताज होटल है उसका निर्माण टाटा कंपनी के द्वारा किया गया है और ताज होटल टाटा कंपनी का ही है। तो अब रांची में भी टाटा कंपनी के द्वारा ही ताज होटल का निर्माण किया जाएगा जो कि भारत का दूसरा ताज होटल होगा। इसके लिए झारखंड सरकार और टाटा के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। झारखंड सरकार और टाटा कंपनी के बीच में समझौता हुआ है और झारखंड सरकार ने रांची के ध्रुवा में 6 एकड़ जमीन भी टाटा कंपनी को दिया है होटल के निर्माण के लिए। तो रांची के ध्रुवा में भारत का दूसरा ताज होटल का निर्माण टाटा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये सभी डिटेल्स यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि टाटा कंपनी के द्वारा 400 करोड़ की लागत से ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 6 एकड़ भूमि भी टाटा कंपनी को दिया गया है और इसके लिए इस होटल से जितनी भी इनकम होगी उसका 3% लगभग जो है 3% झारखंड सरकार को मिलेगा। ठीक है, जो 6 एकड़ भूमि झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है उसके बदले में ताज होटल से जितना भी रेवेन्यू मिलेगा या फिर ताज होटल से जितनी भी इनकम होगी उसका 3% जो है वो झारखंड सरकार को मिलता रहेगा। ठीक है, तो झारखंड सरकार और टाटा कंपनी के बीच में एमओयू हुआ है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर मोटे मोटे तौर पर आप लोग कहें कि समझौता हुआ है। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या सर अब झारखंड में भी ताज होटल का निर्माण होगा। हाँ जी, अब हमारा झारखंड जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और झारखंड में भारत का दूसरा ताज होटल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोकारो जिला, अब हम लोग बोकारो जिले के बारे में पढ़ेंगे। बोकारो जिले के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, बोकारो जिला जो है पेट्रोलियम खनन को लीज में देने वाला झारखंड का पहला जिला बना है। पेट्रोलियम खनन पट्टा को लीज में देने वाला झारखंड का पहला जिला बना है बोकारो जिला। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम खनन पट्टा लीज पे दिया गया है, तो सर किसको दिया गया है? ओएनजीसी को दिया गया है। ओएनजीसी आप लोग सभी जानते होंगे ओएनजीसी के बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ओएनजीसी को पेट्रोलियम खनन पट्टा लीज पे दिया गया है बोकारो जिले की द्वारा, और बोकारो जिला ऐसा करने वाला झारखंड का पहला जिला बना है। अब तक झारखंड में कोई भी जिला पेट्रोलियम खनन पट्टा लीज पे नहीं दिया है, बोकारो ऐसा करने वाला पहला जिला बन गया है। साथ ही साथ भारत का दूसरा जिला भी बना है ऐसा करने वाला, ठीक है, भारत का दूसरा जिला, ठीक है। किस कंपनी को दिया गया है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बोकारो जिले के प्रशासन के द्वारा किस कंपनी को पेट्रोलियम खनन पट्टा लीज पे दिया गया है? ओएनजीसी को दिया गया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है? किसे दिया गया है? ओएनजीसी को दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रांची सदर अस्पताल के बारे में। रांची सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस इन स्टैंडर्ड अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्या दिया गया है? रांची सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सर किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है वह केंद्र सरकार के द्वारा, यानी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्यों दिया गया है? लगातार जो है वो रांची सदर अस्पताल का डेवलपमेंट हो रहा है। रांची सदर अस्पताल का जो प्रशासन है वो लगातार रांची सदर अस्पताल को डेवलप कर रहा है, इसीलिए रांची सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। सर इस अवार्ड के तहत क्या होगा? 3 वर्षों तक, कितने वर्षों तक सर? 3 वर्षों तक। क्या सर 3 वर्षों तक? 50 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी 3 वर्षों में कुल 1,50,00,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हर वर्ष 50 लाख रुपए पुरस्कार दी जाएगी रांची सदर अस्पताल को। आप बोलेंगे सर सही में क्या? हाँ जी सही में, ठीक है। तो रांची सदर अस्पताल को मिला है, और झारखंड के केवल एक ही सदर अस्पताल को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड, ठीक है। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड किसे? रांची सदर अस्पताल को, ठीक है। जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में देखने को मिल रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को बना सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्लियर है? सभी को क्लियर है? झारखंड के किस सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड मिला है? तो रांची सदर अस्पताल, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जेपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का आप लोग थीम याद रखें। थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन। क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन 2024 का थीम है, इस वर्ष का थीम है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024 का थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर एक्शन, ठीक है। ये 2024 का थीम है, तो ये आपको याद में रख लेना है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को। क्लियर? चलिए अब बताएंगे करंट अफेयर समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा यहां तक? करंट अफेयर्स को समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आइए अब देखते हैं आप लोगों को कितना करंट अफेयर्स समझ में आया है, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन, अब बताएंगे सही आंसर क्या होगा। हाल ही में किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसी तरीके से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, तो एग्जाम का ही एक ओवरव्यू ले रहे हैं। बताएंगे हाल ही में किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? क्या होगा सही आंसर? बताएंगे सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर संतोष गंगवार यानी ऑप्शन सी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी, संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में अभी आपको डिटेल में बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, बताएंगे। What will be the right answer? इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा? Which of the following is the right answer? बताएंगे। The right answer will be ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्या होगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, क्या आप लोग सही आंसर कमेंट करके बता पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में टाटा कंपनी के द्वारा ताज होटल का निर्माण किया जाएगा? बताएंगे। ताज होटल का निर्माण टाटा कंपनी के द्वारा कहां पे? तो ताज होटल का निर्माण किया जाएगा रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम खनन पट्टा जो है वो लीज पे देने वाला झारखंड का पहला जिला कौन बना है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर? बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो खनन पट्टा लीज देने वाला कौन सा? बोकारो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में बोकारो, तो बोकारो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। बताएंगे सभी लोग इसका कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 28 जुलाई, 28 ऑफ जुलाई। ठीक है, क्लियर है? तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको यह पता चला कि एक बार अगर आप करंट अफेयर्स को समझ जाते हैं, एक बार आपको करंट अफेयर्स समझ में आ जाता है, तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। साथ ही साथ ये क्लास जो है बहुत बेहतरीन क्लास होता है और इस क्लास में हम लोग प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, राज्य के किस विश्वविद्यालय में ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा डीएसपीएमयू यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर इसका कमेंट करके बताया था। ठीक है, तो ये पिछले क्लास का क्वेश्चन था जो कि आप लोगों से पूछा गया था। ये रहा आज के क्लास का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके अभी बताएंगे। क्वेश्चन है, कोलकाता की तरह झारखंड के कितने शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा? तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को कोलकाता की तरह झारखंड के कितने शहरों में लागू किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो जो भी इसका सही आंसर होगा एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कोलकाता की तरह झारखंड के कितने शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ उन शहरों का भी एक बार आप लोग नाम कमेंट करेंगे कि किन किन शहरों में। अगर आप सही आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं कि 2, तो 2 शहरों का नाम बताएं। अगर आप ऑप्शन बी कह रहे हैं 3 शहर, तो 3 शहरों का नाम बताएं। यानी आप जो भी कमेंट करके आंसर बताएंगे उन शहरों का भी आप लोग नाम एक बार जरूर से कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना एकदम ना भूलें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दें। फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।